हेलो, अस्सलाम वालेकुम। I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. Welcome back to another episode and अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे बज रहा है मतलब 8 या 9, पता नहीं, मेरी मैथ्स वीक है। खैर आज क्लासेस लेके मैं वापस आया, काफ़ी थका हुआ हूँ। जिम अभी तक मैं नहीं गया बट जाना है मैंने। बट पहले हम खाएंगे खाना। व्हाट? चिकन हम एयर फ्राई करेंगे एंड उसके बाद खाएंगे एंड देन टू द जिम वी गो। आज हम ब्लॉग लेट शुरू कर रहे हैं, तो आज और कल दोनों का एक मिक्स होगा। लाइक आज मैं नहीं कुछ अपलोड करूँगा और आज और कल दोनों कंबाइन करके आई अपलोड। सो या लेट्स मेक चिकन। खाना इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन। अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 10। आज भी मैं लेट हो गया हूँ फॉर जिम और बिकॉज ऑफ माई ओन सुस्ती। बट या मिस नहीं करना। विल गो टू द जिम और वापस आएंगे, नहाएंगे एंड सो जाएंगे बिकॉज खाना खा लिया मैंने। हेवी खाना खाया मैंने। बट यस, लेट्स गो टू द जिम। और आज भी मैं जूती पहन रहा था एंड आज की मेरी सॉक्स हैं दीज हॉट डॉग्स अनक्यूपिकेटेड बिल्ड एक्सप्रेसिव सॉक्स। टोल्ड यू। बहुत लेट हो गया बट अगेन मिस नहीं करना जिम टाइम एंड अपनी रनिंग मिस नहीं करनी। सो यार लेट्स गो। अभी लाहौर में चल रही है बसंत और यहाँ पे मैं रनिंग भी निकला हूँ बारिश के अंदर। तो वहाँ पे बसंत की छुट्टियाँ मिली थी सबको और इन्जॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बारिश के अंदर रोज़ भीग रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक। मैंने इस एपिसोड में पता नहीं कितनी दफ़ा सलाम कर दिया आप लोगों को, पर या आई एम बैक। आई जस्ट टुक शावर एंड या जिम गया था, उसके बाद फिर मैं वापस आ गया था। वापसी में आई एट 7 डिज़र्ट्स जो कि पाकिस्तान में भी खुल गया डॉलमेन के अंदर एंड इट वाज यम। कुकी डो की उसकी मज़े की थी। इट वाज रियली गुड। खैर उसके बाद फिर हादी मेरा दोस्त जो लंदन गया हुआ था वो क्या कहते हैं वापस उसकी ट्रेन थी, मैं उसको लेने गया और जाते हुए बारिश हो गई। सरप्राइजिंग नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी कि बारिश हो जाएगी और मैं पूरा भीग गया। बट खैर हम फिर वापस आ गए एंड या दैट वाज इट। बाहर का प्लान था आज हमारा, बट यहाँ पे यही सीन है, प्लान बनते हैं और फिर वो प्लान के प्लान रह जाते हैं। मेरा अंगूठा जल गया यार, अंगूठा जल गया। इस्त्री कर रहा था मैं कपड़े अपना और मेरा अंगूठा जल गया। फिर आई टुक अ शावर एंड या दैट वाज माय फ्राइडे। नॉट बैड, नॉट happening but not bad and yeah कल फुटबॉल है तो कल I'm excited for कल। yes sir, कल मज़े का होगा। कल सैटरडे, कल फुटबॉल एंड उसके बाद फिर मेरा अंगूठा जल गया। शिट, मेरा अंगूठा जल गया। खैर या फिर कल फुटबॉल के बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। हम लोग नॉर्मली मंदी खाते हैं उसके बाद, बट लेट्स सी कि क्या बनता है। बट या सैटरडे फुटबॉल एंड ये अब एपिसोड 3 दिन लंबी हो जाएगी। थर्सडे भी, फ्राइडे भी एंड सैटरडे भी। सो या सी यू टुमारो बिकॉज अभी मैं लेटने लगा हूँ और पता नहीं कब नींद आती है, कब सोता हूँ मैं। बट सी यू टुमारो। आई थिंक मैं स्टार्ट तब भी करूँगा अपना डे
आप लोगों के साथ जब मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। तो सी यू टुमारो, बाय बाय, स्लीपी टाइम, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी उठा हूँ, अभी तो नहीं, घंटा हो गया, अब ऑलमोस्ट घंटा हो गया, बट 5 बजे फुटबॉल है एंड इट इज़ 3:45 आई थिंक। तो लेट्स चेंज एंड लेट्स लीव फॉर फुटबॉल। या रास्ते में मुझे लगता है मॉइस्चर पकड़नी पड़नी है, क्योंकि मैं नींद में तो नहीं खेल पाऊँगा और मेरे मसल्स भी जो हैं वो सो रहे हैं। तो आई थिंक भाग के जाएंगे हम, नहीं भाग के तो नहीं, बट कुछ खा पी के जाएंगे, केला पकड़ लेंगे और साथ में एक मॉइस्चर पकड़ लेंगे, ताकि भाई फुटबॉल पिच पे हिल जुल तो पाए ना, सोए ऐसे थोड़ी चले जाना। सो या बस निकलना। सी यू। एंड अभी भी मौसम क्या है? क्लाउडी। इट इज़ क्लाउडी, ऑलवेज क्लाउडी, हर वक्त क्लाउडी। बट एक चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकता कि कार्डिफ इज़ प्रिटी। जगह प्यारी, बट क्या फ़ायदा अगर आप अकेले उस जगह पर। या फुटबॉल के लिए इट्स लाइक 15 मिनट वॉक। और टेस्को बंद था, पता नहीं इसकी कोई इनकन्वीनियंस थी, वो भी ऑफ सीन। तो अब फुटबॉल पिच जहाँ पे खेलेंगे वहाँ से कोई एनर्जी ड्रिंक पकड़नी पड़ेगी और कुछ खाने के लिए पकड़ना पड़ेगा। बट एनर्जी ड्रिंक तो आई एम होपफुल कि मिल जाएगी। ओके हाँ, आई स्टैंड ऑन माई पॉइंट कि कार्डिफ इज़ प्रिटी तो है, इट इज़ प्रिटी, पर अगेन क्लाउडी है, बट आज मौसम बेहतर है। जब मुझे बारिश से मिली जाए उससे हाँ मौसम कार्डिफ प्यारा तो है, प्रिटी तो है, जस्ट लाइक मी। क्रेजी, वैसे क्रेजी रियलाइजेशन कि आज का मौसम इतना बुरा नहीं है। जो मैंने यहाँ पे मौसम देखे हुए हैं ना, उनसे तो बहुत बेहतर है। और आज प्यारा लग रहा है, वरना हर वक्त क्लाउडी और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और इट्स बैड। बट आज प्यारा लग रहा है कार्डिफ। आई एम हैप्पी कि सैटरडे जिस दिन मेरी फुटबॉल थी और जिस दिन मेरी इतनी लंबी वॉक थी, उस दिन कार्डिफ प्यारा लग रहा है। पेट्स है थोड़ी बहुत, बट या एंड बारिश शुरू हो गई है। मतलब अगर एक जगह खूबसूरत है तो आप कितनी देर उसकी खूबसूरती एंजॉय कर लोगे, आप उसके फ्लॉज तो डिनाई नहीं कर सकते। सो या अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल के बाद मैं वापस आ गया हूँ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। फुटबॉल गेम ही ऐसी है, बट अगेन फुटबॉल, आई लव फुटबॉल, मज़ा आया, इट वाज फन। बट थक गया हूँ ऑब्वियसली। वापस आया, नहाया और फिर खाना खाया एंड दैट इज़ इट। अब चिलिंग्स हैं, सिर्फ चिलिंग्स हैं। फुटबॉल के बाद बंदा आउट हो जाता है और आउट हो गया। और ऊपर से आज फुटबॉल के अंदर शिन के साथ शिन की टक्कर हुई है एक मेरी, वो बहुत ऑफ सीन हुआ। अंगूठा मेरा जल गया, अंगूठा भी ये वाला था जो भी, अब बेहतर है। बट और मेरा पाँव का नाखून भी टूट गया। तो या फुटबॉल हिट्स बट फन। खैर, दैट इज़ इट, दैट वाज माई डे। सिर्फ फुटबॉल थी, बट फुटबॉल के बाद हम बैठे थे थोड़ी देर। फुटबॉल के अंदर पूरा दिन ही निकल जाता। फुटबॉल जाते जाते फिर फुटबॉल खेल के वापस वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, बातें शातें करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नहाते शहाते हैं, थका हुआ तो पता, तो पूरा दिन ही निकल जाता है, विच इज़ नाइस कि दिन एक पूरा आपको सैटरडे ऐसे निकल गया। और यू प्लेइंग अ स्पोर्ट और इट्स हेल्दी, लाइक अच्छा दिन निकल जाता, तो विच इज़ नाइस। और यहाँ पे दिन ही निकालने होते आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ या सो आज का टॉपिक,
आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। फॉर मी इट वाज फुटबॉल। बचपन के अंदर आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई वाज 7-8 था मैं। खैर, बल्कि प्रॉपर फुटबॉल जो मैंने शुरू की थी वो 9-10 साल का था मैं। मैंने फ़ुटबॉल शुरू की विद माई कज़न्स, ठीक है। अब मेरे सारे कज़न्स बड़े बड़े, ठीक है, मैं सबसे छोटा उनमें, और फिर उनके साथ खेल के फ़ुटबॉल का इतना शौक़ बढ़ गया मेरा कि मैं फ़ुटबॉल पे देखने लग गया, और फिर फ़ुटबॉल देख के और शौक़ मेरा बढ़ गया। फिर बचपन में आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो फुटबॉल के अंदर बेसिकली, या तो आप मेसी वाले राउट पे जाओ या तो आप रोनाल्डो वाले राउट पे जाओ। मेसी वाले राउट के अंदर यू लाइक एडिडास, यू लाइक मेसी, यू लाइक बार्सिलोना, ठीक है, जब आप बहुत छोटे होते थे मेरे ज़माने के अंदर। और रोनाल्डो वाला पाथ है रोनाल्डो, रियल मैड्रिड, नाइकी, वो वाला पाथ। बट हाँ, खैर द पॉइंट इज़ के फ़ुटबॉल मैंने शुरू की, उसके बाद फिर स्कूल के अंदर मैं फ़ुटबॉल शुरू की, और ग्रेड 7 के अंदर मैं पहली दफ़ा कैप्टन बना था फॉर माई फुटबॉल टीम। और फिर 7, 8, 01, 02, 03 आई लेड माई फुटबॉल टीम विच वॉज वेरी नाइस। कि मतलब एक बहुत छोटी उम्र से मुझे मेरे लिए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब कि इतनी छोटी मैं बहुत छोटा था। ग्रेड 7 के अंदर आपकी क्या उम्र होती है, बहुत छोटे होते हो आप। और मैं अपने सीनियर्स को बता रहा हूँ कि ये नहीं करना, ये करना, और ये और फुटबॉल पिच पे। अब तो मैं कम्पिटिटिव इतना नहीं हूँ, पहले मैं बहुत कम्पिटिटिव था, क्रेजी हो जाता था मैं। जब मैं फुटबॉल में हार रहा होता था ना, मैं क्रेजी हो जाता था कि हार कैसे रहा हूँ। मुझे हारना पसंद नहीं था और अभी भी नहीं है, बट अब वो कम्पिटिटिवनेस जो है ना, मैं बात कर रहा था और मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई और चीज़ें मैंने हटाई हैं। खैर मेरी जो कम्पिटिटिवनेस थी वो डेड हो गई। बचपन में आई रिमेंबर मुझे था कि मैंने बनना ही फुटबॉलर है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, आहिस्ता बड़ा हुआ, और मुझे समझ आई कि भाई पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, और ये वो, और उससे भी मेरा शौक़ थोड़ा मर गया था। बट फिर भी मैं कम्पिटिटिव बहुत था। स्कूल के अंदर तो मैं क्रेज़ी, और स्कूल के कॉम्पिटिशन्स के अंदर जा रहा हूँ और ये वो, और जब हम हार रहे होते थे ना तब मैं क्रेज़ी हो जाता था। मैं बहुत कम्पिटिटिव हूँ अबाउट फुटबॉल, मुझे हारना पसंद नहीं था। खैर, बट कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हो, उसके स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाती है। It teaches you a lot of things. It teaches you, जैसे मेरे लिए एक बहुत छोटी उम्र से मुझे समझ आ गई कि ब्रो लीड कैसे करना, वो हर किसी को साथ कैसे लेके जाना। उसके बाद फिर मुझे हारना सीखा। जैसे मुझे हारना पसंद नहीं था, बट आहिस्ता सीख लिया, बिकॉज आई वुड से कि मैं फ़ुटबॉल में ज़्यादा हारा हूँ। आई डोंट नो कि ये मेरे एज अ प्लेयर होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट फुटबॉल के अंदर, मैचेस के अंदर जो मैंने कम्पिटिटिव खेले हैं और वैसे ही उनमें मैं ज़्यादा हारा हूँ, मोर दैन जीतना, उसमें मैं ज़्यादा हारा हूँ। तो एक बंदे को स्पोर्ट्स जो है वो बंदे को हारना सिखा देती है, और आई वुड से कि आप उससे बहुत कुछ सीखते हो। और भी अदर प्लस पॉइंट्स हैं कि आप फिट रहते हो, एक अच्छी हॉबी है। स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में होनी चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स आप पकड़ लो और आप खेलो, अपनी पूरी ज़िंदगी खेलो। कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लो और आपने वो नहीं छोड़नी, बिकॉज वो आपको एक्टिव रखती है और उससे आप हेल्दी रहते हो। तो फुटबॉल, नॉट स्पोर्ट्स, मैंने हर स्पोर्ट ट्राई की है, बट फुटबॉल, लाइक हर स्पोर्ट, एवरी स्पोर्ट आई हैव ट्राइड, स्विमिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, स्विमिंग, एवरी स्पोर्ट, बट फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है व्हिच डिड स्टिक विद मी। तो और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं मैंने। स्पोर्ट से बंदा सीखता है,
तो आप अगेन आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स होनी चाहिए जो कि आप खेलते रहो पूरी ज़िंदगी, जो जिसका आपको शौक़ हो, और शौक़ हमेशा बचपन से बिल्ड होता है, तो मेरा भी बचपन से बिल्ड हुआ था. सो या दैट इज़ इट. अगर आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं है तो स्टार्ट स्पोर्ट्स, बिकॉज इट इज़ फन एंड मज़ा आता है. एंड फुटबॉल फॉर मी इट्स अमेजिंग, क्योंकि आप जब आप खेल भी रहे होते हो ना तब भी आपका दिमाग इधर उधर नहीं हो रहा होता. फिर होता है कि भाई फोकस्ड एक ही जगह पे, कि अभी मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ भाई, सारी टेंशन सारा कुछ पुफ, गायब, ज़ीरो, आउट, सब कुछ ख़त्म, फिनिश. क्योंकि आप पिच के अंदर जब एक दफ़ा उतर जाओ तो इट्स लाइक कि ब्रो मैं यहाँ पे हूँ और कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर. तो दैट इज़ वेरी नाइस. एक डिटॉक्स होता है फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो विच इज़ नाइस. और फॉर मी इट्स नाइस. यहाँ पे आके स्पेशली इट इज़ नाइस. तो या that was it. That was the talk on sports. Yeah, that's it. See you in the next episode. Bye bye.